जय हिंद। तो आज न्यू टॉपिक बायोलॉजी का, क्योंकि बायोलॉजी के जो मैंने आपको आपने देखा हो श्वसन श्वसन तक समझा दिया था पूरा। आगे जो टॉपिक है, आगे की जो हेडिंग थी बायोलॉजी की, वो थी वहन। मैंने आपसे बोला था कि वहन की वीडियो आपको जल्दी मिलने वाली है। उससे पहले बच्चों को कमेंट आया तो मैंने थोड़ा फिजिक्स में परावर्तन तथा अपवर्तन समझाया था। ठीक है, तो अब फिर बायोलॉजी के अपने टॉपिक पे आ रखे हैं और आज का जो टॉपिक रहेगा वो वहन रहेगा। वहन आज आपको अच्छी तरीके से समझाते हैं कि वहन मतलब हमारे शरीर में या ह्यूमन बॉडी जो है, इस बॉडी में किस तरीके से वहन होता है और किस तरीके से ये करता है, किसके कारण करता है या किसके कारण ये होता है। ठीक है, और वहन होना क्यों जरूरी है, ये सारी चीजें इस वीडियो में कंप्लीट अच्छी तरीके से आपको करा दी जाएंगी। चलिए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, जिसमें आपको देखो बना सबसे पहले वहन। वहन होता क्या है, सबसे पहले ये चीज समझिए वहन क्या है। देखो वहन एक है जो जो हमारा मानव शरीर है, मानव शरीर अदरवाइज कोई भी हो, हर किसी के शरीर में क्या होता है, वहन होता है। अब किसका वहन होता है? ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, जल का, पदार्थों का, तमाम पदार्थों का क्या होता है, वहन। अगर जब तक वहन नहीं होगा तो हमारा जो अवशिष्ट या मान लो कोई सी प्रकार का पदार्थ है वो इधर से उधर नहीं जाएगा, तो बॉडी के लिए थोड़ा हानिकारक हो जाएगा। तो वहन क्या है कि वहन सीधा सिंपल तरीके से समझ सकते हैं कि हर किसी की बॉडी में या हर इंसान या मनुष्य कोई भी मतलब है, हर किसी के क्या होता है, वहन होता है। अब उसमें किस प्रकार का होता है, किस जो हमारा ऑक्सीजन द्वारा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा होता है और रक्त द्वारा होता है। तो ये सारी चीजें और शरीर को या जीवन को संतुलित बनाए रखने के लिए हमारा वहन होना बहुत जरूरी होता है। अगर हमारा वहन है, देखो हमने आपको पहले बताया था, अगर कड़ी से कड़ी आप मिला के चलोगे तो ध्यान रखना आप आगे तक जाओगे, अगर कड़ी से कड़ी नहीं मिलाओगे तो ध्यान रखना आप पीछे छूट जाओगे। ये चीज होती है। इसलिए हमारे शरीर में हर एक चीज, हर एक तत्व, हर एक जो पुर्जे जिस तरीके से बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वाले देख लो या मशीनिकल वाले देख लो, क्या कहते हैं, एक एक पुर्जे को मिलाकर वो बनाते तब बनती है बाइक या कोई भी चीज देख लो, ठीक है, एक एक पुर्जा मिलकर ही बनता है। वैसे तो हमारे शरीर में है, शरीर में बहन का हो गया है, रक्त का हो गया, प्लाज्मा हो गया, सीरम हो गया, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। और जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने आपको पढ़ा रखा है और उसके बाद श्वसन भी पढ़ा दिया है। तो ये सारी चीजें हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक होती है, इसलिए हमारे शरीर में ये भगवान इस तरीके से बनाया है। मैंने आपको पहले बोला था, भगवान पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया है, ऊपर वाला इतना दिमाग लगा के आया है कि उसने सारी चीजें अपने एक्यूरेट एकदम बढ़िया तरीके से डाल रखी है। हर किसी के, चाहे मनुष्य हो चाहे जानवर हो, कोई भी कीड़ा मकोड़ा हो, हर किसी को अलग अलग तरीके से अलग अलग का सेफ्टी दिया और अलग अलग उनका जीवन यापन करने के लिए उन्होंने तरीके बनाए हैं। समझा गया? तो बहन मैंने आपको बता दिया कि हर किसी के शरीर में वहन होना बहुत जरूरी होता है और जीवन को संतुलित बना रखने के लिए या हमारी बॉडी को संतुलित बना रखने के लिए वहन होना बहुत जरूरी होता है। किस तरीके से होता है? ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा होता है। चलिए आगे हेडिंग आपकी पड़ी हुई है मानव में वहन। ठीक है, मानव में वहन किस तरीके से होता है? देखो मानव जो है ना, मानव में वहन हमारा होता है रक्त के कारण। रक्त मतलब ब्लड, ये तो यहाँ पर लिख भी दिया मैंने। रक्त मतलब ब्लड के कारण हमारा जो मानव है या मानव शरीर है, इसमें ब्लड के कारण ही, रक्त के कारण ही, खून के कारण ही हमारा क्या होता है कि इसमें जो वहन होता है वो रक्त से ही होता है। तो कैसे समझते हैं कि रक्त जो ब्लड हमारा है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है या ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन जो हमारी जो लेके जाता है वो रक्त ही लेके जाता है। जैसे मैंने आपको शायद हार्ट वाली अगर अभी सही नहीं पढ़ाई है और पढ़ा दी है तो शायद पढ़ी होगी, मुझे पता नहीं, वीडियो देख लेना उस पर। नहीं पढ़ी तो अभी टॉपिक बाई टॉपिक आगे आएगा, तो आपको ये वहन खत्म होने के बाद आपको ये चीजें मिलेंगी आपको, तब मैं बताऊंगा क्या करता है कि जो हार्ट हमारा दिल होता है, जो दिल धड़क रहा है, ये दिल जाता है, ये खून को पंपिंग करता है फेफड़ों तक, फेफड़ों को कहता है, फेफड़ों तक भेज देता है, कहता है जाओ तुम ऑक्सीजन लेके आओ, शुद्ध होके आओ मेरे पास, तब मैं आपको पूरे शरीर में भेजूंगा। तो मतलब ब्लड के कारण हमारा क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होती है, O2 होती है, उसका क्या होता है, वहन होता है। समझा गया नहीं आ गया? अब बात रही कि चलो सर ऑक्सीजन तो उन्होंने वहन कर दी, वहां पूरे शरीर पहुंचा दी, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड भी तो लेके वही आता है, खून ही तो लेके आता है, हमारा ब्लड ही तो लेके, रुधिर ही तो लेके आता है। मेरी बात समझा कि नहीं आगे? तो रक्त ये ब्लड हमारा हो गया। रक्त के संगठन कितने होते हैं बाबू? दो प्रकार के संगठन होते हैं, एक हमारा प्लाज्मा होता है, एक हमारा कणिकाएं होती हैं। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। प्लाज्मा, ये प्लाज्मा जो है ना, दो प्रकार का मैंने क्यों बोला, एक हमारा तरलीय पदार्थ है और एक हमारा कणिकाओं में है। ठीक है, एक लिक्विड है और एक हमारा कणिकाओं में बना हुआ है। तो अगर तरलीय पदार्थ देखा जाए तो हमारा प्लाज्मा, प्लाज्मा जो हमारा है ना, ये हमारी बॉडी में लगभग 55 से 60% होता है हमारी बॉडी में। समझा के नहीं आ गया? तो ये जो हमारा ये रक्त कैसा है, तरलीय पदार्थ है। और इस प्लाज्मा में ही, ये प्लाज्मा जो हमारा होता है, इस प्लाज्मा का ही पीएच मान होता है, ये प्लाज्मा ही हमारा हल्के पीले कलर का होता है, इसी में सीरम निकलता है और इसी का पीएच मान 7.4 होता है। मेरी बात समझ में आ गई नहीं आ गई? हम लोग बोलते क्या है कि रक्त का पीएच मान, क्योंकि रक्त में क्या मिला हुआ है, प्लाज्मा, रक्त में प्लाज्मा मिला हुआ है, लिम्फोसाइड, एरिथ्रोसाइट, सारी चीजें इसमें मिली हुई हैं, एसिनोसाइड, वैसिनोसाइड, ये सारी चीजें उसी में तो मिली हैं। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो प्लाज्मा, रक्त कणिकाओं में से रक्त, लाल रक्त हो गई, श्वेत रक्त हो गई, प्लेटलेट्स हो गई, ये सारी हैं किसमें? ब्लड में है।
इसलिए कह देते हैं ब्लड का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। लेकिन अब उसमें बात ये आती है कि जो प्लाज्मा हमारा ये रक्त तरलीय पदार्थ तो है, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये बनता है कि सर जो आप जो पैथोलॉजी वाले होते हैं, ये पैथोलॉजी वाले जब ब्लड लेके जाते हैं और ब्लड लेके जाने के बाद ये बीमारियों को पता कर देते हैं कि ब्लड बीमारियों कैसे हैं, क्या इनमें टाइफाइड है, मलेरिया है हैजा, क्या चीज है या इनके बॉडी में क्या दिक्कत है, वो सारी चीजें आप ये रक्त से ही पता कर लेते हैं। तो बाबू मैं आप लोगों की एक चीज बताना चाहूँ कि क्यों, क्योंकि ये जो ब्लड लेके जाता है, ये ब्लड लेने के बाद ये सीरम निकालता है ब्लड से, जो कि प्लाज्मा में होता है। मैंने बताया इसी में सीरम भरा होता है, वो सीरम हल्का पीले कलर का होता है, हल्के पीले कलर का, पंचुचूर हो जाता है, मतलब पतला पतला हो जाता है, पंचुचूर हो जाता है, ठीक है। और रक्त जो रेड कलर वो नीचे बैठ जाता है, ऊपर ऊपर पीले कलर का सीरम निकल के आ जाता है। कभी आप पैथोलॉजी जाना या आपके कोई करीबी अगर हो जिसका पैथोलॉजी लैब या आप अच्छे तरीके से जानते हो, तो जब वो ब्लड निकाल के लाए तो देखना पहले एक मशीन में डाले घुमाएगा वो, उसमें ही निकलता है सीरम। सीरम निकलता है, ऊपर जो आएगा वो सीरम होता है हल्के पीले कलर का, ठीक है। जिसने नहीं देखा है इधर आपको स्क्रीनशॉट देखो दिख रहा होगा सीरम का, ठीक है। तो यही हमारा इस तरीके से सीरम होता है, समझा क्या नहीं आ गया। तो ये प्लाज्मा होता है। अब यही इसी सीरम से ही तो पूरा वो चलता है, पूरा का पूरा जो सिस्टम चलता है वो इसी सीरम से ही चलता है। ये सीरम ही हमें बीमारियों को पता करता है, बीमारियों को बताता है कि ये इनके शरीर में ये बीमारी हो गई है, या हैजा है, टाइफाइड है, मलेरिया है, बुखार है, क्या है, खांसी है, खुर्रा, तमाम चीजें, फेफड़े, लीवर, गुर्दे क्या खराब हो गए, टांग खराब हो गई, हाथ खराब हो गया, मुंह खराब हो गया, नाक खराब हो गई, क्या चीज होती है, ये सारी चीजें सिर्फ हमारा क्या बताता है, प्लाज्मा ही बताता है। समझा गया ना क्या। इसलिए हमारे शरीर में ब्लड रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। जिस तरीके से आप लोग दिल में ब्लड को छोड़कर किसी और लड़की को रख लेते हो ना, या जो लड़कियां लड़कियों को रखती हैं, ध्यान रखना मैं एक चीज बताता हूँ हमेशा, लड़की हो या लड़का हो कि जिस किसी से मोहब्बत करते हो, ध्यान रखना उसको दिल में ना रख के फेफड़ा में रख लो, किडनी में रख लो, गुर्दे जो होते हैं उनमें रख लो, टांग में रख लो, पेट में रख लो। दिल में क्या जरूरत है, दिल में भैया दिल में किसकी जगह है, ब्लड की जगह है। तो दिल में सिर्फ ब्लड ही रखो, अगर ब्लड को नहीं रखो किसी और को रख लेना, दलाम ध्यान रखना ब्लड, अगर ब्लड नहीं गया ना तो तुम्हारा टाटा बाय कर देगा। इसलिए बहुत जगह है रखने के लिए, क्या जरूरी है दिल में रखने की, समझा गया नहीं आ गया। तो ये प्लाज्मा था। अब प्लाज्मा के बाद आता कणिका। देखो बाबू अब प्लाज्मा मैंने समझा दिया, प्लाज्मा समझ आ गया नहीं, ये कैसा होता है, तरलीय पदार्थ होता है, ठीक है, लिक्विड पदार्थ। ये इसी में इसका पीएच मान होता है 7.4, मतलब कि आप सीधा बता सकते हो, कोई अगर पूछता है ब्लड का पीएच मान कितना है तो 7.4 तुरंत ही बता सकते हो, ये इसका क्या है, पीएच मान है, ठीक है। पोटेंशियल हाइड्रोजन जैसे बोलते हैं हम पीएच को, जो पीएच की फुल फॉर्म होती है पोटेंशियल हाइड्रोजन होती है, इसका 7.4 होता है। हर किसी तो पानी का भी होता है, दूध का भी होता है, और अम्ल का भी होता है, क्षार का भी होता है। मैंने बोला तो क्षार का क्या होता है, जो 7 से ऊपर निकल जाए वो क्षार हो जाता है। तो समझ लो, देखो 7.4 है, इसका मतलब रक्त कैसा है, पता चल गया, क्षार होता है। रक्त हमारा कैसा है, क्षार, इसीलिए पकड़ के देखना चिकना चिकना होगा। हाँ आप काट के मत देख लेना, ना तो काट के फिर निकालो। चलिए, तो इसका क्या होता है, ये 7.4 होता है, ये क्षार होता है। और जो हमारा 7 से नीचे होता है वो अम्लीय होता है, खट्टे होते हैं, समझ आ गया। अब देखो कणिका, कणिका हमारी 3 प्रकार की होती है, एक लाल रक्त कणिका है, श्वेत रक्त कणिका और प्लेटलेट्स, रक्त प्लेटलेट्स, ये 3 प्रकार की होती हैं। देखो लाल रक्त कणिका जिनको हम रेड ब्लड कार्पल्स बोलते हैं, और व्हाइट ब्लड कार्पल्स, और ये प्लेटलेट्स होते हैं। इनके सबके कार्य हमारे बॉडी में है और इनकी सबकी काउंटिंग भी है। इसीलिए आप जब हेमेटोलॉजी या सेरोलॉजी, जैसे आप रिपोर्ट में देखना, जो रिपोर्ट आपकी बन के आती है उस रिपोर्ट में लिखा होता है हेमेटोलॉजी, सेरोलॉजी, ये सारी चीजें लिखी होती है। ये हेमेटोलॉजी सेरोलॉजी मतलब किसका ज्ञान करा रही है या किस चीज के बारे में बता रही है, इसलिए उस रिपोर्ट पे लिखा होता है पहले से ही। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही है। तो ये लाल रक्त कणिका है, श्वेत रक्त, इनकी एक संख्या होती है, WBC, RBC और प्लेटलेट्स, ठीक है। मैं इसमें शॉर्ट में, लाल जो होता है उसको RBC कहते हैं, RBC, ठीक है, और इसको बोलते हैं WB और C। देखो रेड ब्लड कार्पल्स, व्हाइट ब्लड कार्पल्स, और प्लेटलेट्स हमारा प्लेटलेट्स होता ही होता है, समझा क्या नहीं आ गया। देखो रेड ब्लड की भी हमारी संख्या पाई जाती है, व्हाइट ब्लड की भी संख्या पाई जाती है, ठीक है। ये सारी हमें वीडियो एक बार तो बना दी है, आप लोग उसको देख लो, थोड़ा कंप्लीट अच्छा होगा। लेकिन हाँ ये वीडियो जो है हम इसलिए बना दे रहे हैं कि बच्चों को कमेंट आए इसलिए, ठीक है। थोड़ी दिक्कत आ, कोई बात नहीं, जहाँ पे दिक्कत है तुरंत आप कमेंट करो, उसका वीडियो तो मैं बनाने के लिए रेडी बैठा ही हूँ, तो डेली आपको दे रहा हूँ, प्रोवाइड करा रहा हूँ, क्योंकि मुझे तैयारी करानी है आप लोगों को बढ़िया तरीके वाली, क्योंकि हमारा एक ही मकसद रहता है, आप अच्छी तरीके से पढ़ाई करो और अपना यूपी क्षेत्र मतलब फरुखाबाद जिला, यूपी को अपने आगे लेके जाओ, बहुत आगे तक लेके जाओ, ठीक है। खासकर अपने क्षेत्र वाले को, और क्षेत्र वाले का सारे हमारे जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, हमारा सारे स्टूडेंटों से निवेदन है, जितने भी एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहे हैं, जितने भी ऑल स्टेट 28 राज्यों से जो भी देख रहे हैं, ठीक है, और जिन जिलों से देख रहे हैं, सबसे मेरा निवेदन है कि आप लोग अच्छे से बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो। माँ बाप पैसा लगा रहे हैं तो आप उन पैसे का थोड़ा उनको दिखाओ कि हाँ आप पैसा लगा रहे हो तो हम आपके लिए एकदम
तैयार बैठे हैं, हम पूरी तैयारी से बैठे हुए और अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हैं और बढ़िया तरीके से नंबर लिखेंगे, टॉप रैंक में आएंगे। जिला टॉप नहीं तो स्कूल तो टॉप कर ही दो। मुझे तो इतनी ख्वाहिश लेके चलो, जिला टॉप होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? बहुत सारे हमारे बच्चे छात्र हैं जो अच्छे नंबर लेके आए हैं, ठीक है, 2025 में। 26 में भी यही हमारी कामना है कि 26 में भी बच्चों के अच्छे से नंबर आएंगे। मेरी बात समझ आ गई नहीं आ गई है? ठीक है, मुझे जी इस चीज़ का पहले पता नहीं था, नहीं तो मैं 24 से ही तैयारी करवाता और 25 तक जो बच्चे हमारे ऑनलाइन बैठे हुए थे बेचारे, उनको बढ़िया तरीके से नंबर आते। लेकिन कोई बात नहीं, 26 में सबके नंबर अच्छे तरीके से ला के रहेंगे। तो देखो, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स और हमारा क्या होगा प्लेटलेट्स, ये चीज़ समझोगे। अब आते हैं रक्त के कार्य। रक्त के कार्य मतलब कि हमारा जो ब्लड है, ये जो ब्लड है, ब्लड किस तरीके से कार्य कर रहा है, ब्लड किस तरीके से कार्य कर रहा है हमारे शरीर में, उस चीज को आपको समझाते हैं। देखिए बाबू, इनके कार्य बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो इसके कार्य देखो, एक तो हो गया पदार्थों का परिवहन, दूसरा हमारा यहाँ किधर गया, ये है रक्त के रक्षात्मक, और तीसरा हमारा रक्त के नियमक। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ कि पदार्थों का परिवहन। देखो पदार्थ क्या है, हमारे शरीर में बहुत सारे पदार्थ हैं। ऐसे पदार्थ हैं जो जिनका परिवहन कौन करता है, हमारे शरीर रक्त ही करता है। और रक्त तो पूरी, क्योंकि पूरी बॉडी में फैला कौन है, अच्छा खुद आप लोग बताओ, कमेंट करो कि पूरी बॉडी में क्या चीज फैली हुई है। मांसपेशियां फैली, सब कुछ फैला, लेकिन बॉडी में जो परिवहन कौन कर रहा है, वो हमारा रक्त ही तो कर रहा है। तलवे की उंगली से लेकर और सिर तक जो जा रहा है वो कौन है, रक्त, ब्लड है। अब देखो यहां पर एक चीज बताते हैं, अगर हमारा जो इसमें बोला है कि रक्त पदार्थों परिवहन, तो मैं एक चीज यहां पर बताऊं, अगर रक्त द्वारा परिवहन ना कराया जाए और डायरेक्ट सांस जो हमारी है, जो फेफड़ों द्वारा जो परिवहन हो रहा है, उसका अगर वहन द्वारा अगर किसी पदार्थ का अगर वहन करवाएं, तो ध्यान रखना हमारी पैर की उंगली तक पहुंचने में उसे 3 इयर्स का टाइम लगेगा, 3 साल का टाइम लग जाएगा पहुंचने में। इसलिए हमारा रक्त का काम, रक्त कर रहा है परिवहन का काम, कि भाई साहब आप टेंशन ना लो। फेफड़े से कहता है तुम दोनों भैया आपस में मिलके रहो, आप मैं तुम्हारे बीच में मजिया बना बैठा हूं, मुझे दो और मैं हर जगह आपका काम करके आऊंगा, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेने का, जो भी है मैं देख लूंगा। सिर्फ आप अपना काम कीजिए कि ऑक्सीजन को लाओ, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दो, ऑक्सीजन को लाओ, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दो। आगे का काम है या ऑक्सीजन को कहाँ तक ले जाना है या किस चीज का कहाँ तक परिवहन करना है, वो हमारे ऊपर छोड़ दो। क्योंकि दोस्त जो होता है, दोस्त की खासियत होती है सुख में साथ दे या ना दे, लेकिन जो दुख में साथ देता है वही सच्चा दोस्त होता है। समझ आया कि नहीं आया? क्योंकि दोस्ती थोड़ी नादान होती है, क्या ही बोला जाए, बड़ी नादान होती है ये दोस्ती, दोस्तों क्या बोला जाए। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब देखो पदार्थों को परिवहन करते हैं। सबसे पहले इसने बोला है कि रक्त श्वसन सतह से ऑक्सीजन को शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो रक्त श्वसन 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 क्या है, फेफड़े, लंग्स, जो हमारे लंग्स हैं, ये सतह से जो ऑक्सीजन का होता है वो शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाता है। प्रत्येक प्रत्येक मतलब हर एक कोशिका तक पहुंचाने का कार्य करता है कौन, रक्त, ब्लड। ऑक्सीजन का जो सतह है क्या है, फेफड़े हैं, वो लंग्स हैं, वहां से उठाता है और पूरी एक एक कोशिका तक पहुंचाने का काम कौन करता है, हमारा ब्लड करता है। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका टॉपिक है कि रक्त जो है वो CO2 को शरीर के प्रत्येक सेल मतलब कोशिका से श्वसन सतह मतलब फेफड़े तक पहुंचाता है। देखो अभी मैंने क्या बोला था, ये इधर ऑक्सीजन को प्रत्येक कोशिका तक पहुंचा रहा था, फेफड़ों से उठा रहा था और प्रत्येक कोशिका तक लेके जा रहा था। यहाँ पर क्या है कि ये पूरे पूरे शरीर से उठा के ला रहा है कौन, कार्बन डाइऑक्साइड को उठा के ला रहा है और किसको दे रहा है, फेफड़ों को दे रहा है। मैंने भी बोला कि क्या करता, सीधा कह देता रक्त तुम्हारा सिर्फ काम इतना है कि भाई साहब आप चाचा इतना करो कि आप सिर्फ ऑक्सीजन को लो, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ो। ब्लड सीधा फेफड़ों से कह देता बस चाचा आप बैठे बैठे इतना काम कर दो, आगे का काम हमारा है, हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कितनी देर में करेंगे, वो हमारे ऊपर डिपेंड रहने दो, आपका काम जो है वो आप लोग करो। हर बॉडी में हर एक पार्ट जो है अपने अपने भागों को और अपने अपने कार्यों को लिए बैठे हैं और सब अपने अपने कार्य को नियमन अनुसार कर रहे हैं। जो नियमन अनुसार अपना भूल जाता है कार्य को, ध्यान रखना भैंस लकवा कुछ ना कुछ मार ही जाता है, वो अंग काम करना छोड़ देते हैं। ध्यान रखना जिस तरीके से अभी आगे बताऊंगा कि शरीर में अंग काम करना क्यों छोड़ देते हैं। ठीक है, पहले इधर पढ़ते हैं नहीं तो वीडियो वैसे भी लॉन्ग हो जाएगी। समझा गया नहीं क्या, एक वीडियो में तो वैसे भी नहीं हो पाता है। देखो तो मैंने बता दिया कि जो CO2 होते हैं वो पूरे शरीर से उठाकर, पूरे शरीर से उठाया CO2 को और फेफड़ों तक दे दिया लाके। किसका काम बाबू, ब्लड का।
अगला टॉपिक कह रहा है कि भोज्य पदार्थों को पूरे शरीर में, मतलब कि मैंने शॉर्ट में लिखा लेकिन लॉन्ग में समझा रहे हैं आपको। जितना भोज्य पदार्थ है, विटामिन का, कार्बोहाइड्रेट और जितने हमारे प्रोटीन होती है, ये सारी चीजों का भोज्य पदार्थ यही होते हैं। इन सभी भोज्य पदार्थों का जो परिवहन करने का काम है वो किसका है? ब्लड, खून का है, रुधिर का है, लहू का है। ये लहू ही हमारा पूरे जितने भोज्य पदार्थ है सबको उठा के ले जाता है और सब हर जगह बांट देता है। हाथ कहता है, अब मान लो कि ये हाथ मेरा चल रहा है तो हाथ में एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, कौन दे रहा है इसको? ब्लड ही दे रहा जाके है, ब्लड ही तो परिवहन करवा रहा है। तो ब्लड ले जाता है, कर लो भाई साहब तुम पकड़ो, बिल्कुल सुस्त होके मत बैठो, काम पे लगे रहो। जैसे आपने देखा होगा शादी विवाह में जो रसोइयाँ चलती हैं, जब खाने का टाइम आता है तो सब भाई साहब लगे रहियो, ले जे ले जाओ, वो ले जाओ, लगे रहो, कोई बैठो मत, लगे रहो अपने काम से, थोड़े धीरे 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 करते रहो। भाई काम ब्लड करवाता है कि आप लोग शांत मत बैठो, हमारा काम लाने ले जाने का है तो हम आपको दे रहे हैं, आप करे रहो जल्दी जल्दी। दुकानदार का काम क्या होता है? सिर्फ सौदा को बेचना, ठीक है, वहां से लाके कौन दे रहा, कंपनी से लाके कौन दे रहा, वो अलग चीज है, फिर उसका काम बेचना। तो शरीर में जितने हमारे पार्ट्स हैं सबका काम अलग अलग। हमारी जीभ बोल रही है, मुंह चल रहा है, आंखें देख रही हैं, ये सब अपने अपने कामों से तो लगे। अब कहने कान देखो, आंखों से सुनो, कैसे हो जाएगा भाई? जो जिसका काम है वो उसी को सूट करता है। तो भाई हमारा कर रहा है कि भोज्य पदार्थों को पूरे शरीर में पहुंचाने का काम कौन करता है? ब्लड करता है। ब्लड का ही काम है सिर्फ भोज्य पदार्थों को प्रदान कर दो। अब कहो टांग से, वो चाचा उठो, चलो चलो उठो उठो उठो, जाओ तुम भोज्य पदार्थ जो पेट में है उनको लेके जाओ, सिर में लेके जाओ। क्या हमारा पैर उठ के आएगा? क्या पैर जाएगा लेके? चलो लो सिर में पकड़ दीजिए। या मैं आंखों से बोलूं चलो उठो तुम यहाँ से वो लेके भोज्य पदार्थों को उठाओ, जब पैर की उंगली देके आओ, जाएगा क्या? नहीं जाएगा। ब्लड ही तो है, वही तो पूरा राउंड साहब में घूम रहा है, वही तो बता रहा है, सबको नहीं बता रहा है। समझा क्या? नहीं आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। लवड़ों का भी परिवहन कौन करता है? हमारा लवड़ों का भी परिवहन कौन करता है? ब्लड ही करता है। मैंने आपको समझा था, एक चीज याद कर लो कि ब्लड ही हमारा ऐसा है जो सबका परिवहन कर रहा है। अब किसी भी प्रकार का हो, परिवहन कौन करेगा? ब्लड। कौन करेगा? ब्लड करेगा। तो ब्लड ही हमारा सबका परिवहन कर रहा है। इतनी चीज समझ में आगे नहीं आगे? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आगे आता है कि रक्त के रक्षात्मक कार्य। रक्त के रक्षात्मक मतलब, रक्षात्मक मतलब होता है रक्षा करने वाले। रक्षा कौन करता है? रक्त ही तो रक्षा कर रहा है। अब कहोगे ना सर ना, बिल्कुल ना, रक्त कहाँ से रक्षा कर सकता है? जब हमारा एक्सीडेंट होता है रक्त तो निकल के बहने के बह के निकल जाता, पहले से बेफा में निकल के भागता है वो तो। अरे भाई साहब, अभी अच्छा ये बताओ, कोई कंपनी में कोई वर्कर काम कर रहा है, जब कंपनी ही टूट फूट जाए तो वर्कर क्या करेगा? उसमें क्या मरेगा अंदर? वो तो भागेगा ना। तो जब हमारा बॉडी का एक्सीडेंट, जब बॉडी पूरी खत्म होगी तो रक्त बेचारा तो खुद ही भागेगा अपने आप। समझ आ गया? नहीं आ गया? तो रक्षा का काम रक्त करता है। कैसे? बताता हूं। बीमारी जो है हमारी बीमारी, रोगाणुओं से रक्षा जो कौन करता है? रक्त ही करता है। लेकिन सबसे बड़ी अब दिक्कत यहां पर भी आती है कि सर नहीं, रक्त में भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो रोगाणुओं से रक्षा करती है, मतलब कि बीमारियों से, रोगों से रक्षा जो करती है, रक्त में भी कोई एक ऐसी चीज है जो हमारी क्या कर रही है? रक्षा कर रही है। आपको सर क्या प्लाज्मा करता है? नहीं ना। प्लेटें कर रही हैं? नहीं। अरे कर तो सभी रहे थोड़े थोड़े रक्षा, सभी कर रहे हैं, लेकिन मुख्य जो कार्य है वो हमारा WBCS का काम है। जो WBCS है ये हमारे रोगाणुओं से रक्षा करती है। कोई रोग अंदर जब प्रवेश करता है तो प्रवेश करने से पहले सबसे पहले ये WBC उठता है, भागता हुआ जाता कि तू मेरे एरिया में घुसा तो घुसा कैसे। AK-40 निकाली, दर्र किया, खत्म। अगर जनसंख्या कम है रोगाणुओं की तो एक ही बार में 84 जो AK-47 है उससे उड़ा दिया। अगर उनकी ज्यादा संख्या है, आतंकवादी ज्यादा घुसाए हैं, तो बेचारा अकेला ये भी क्या करे, मर जाता, शांति ले खत्म हो गए, जाओ तुम सर। तभी भी लोगों को बीमारी लगती है। बीमारी का मैक कारण होता है WBC। WBC मर गई, समझ लेना बुखार आएगा। और WBC अगर आपकी अच्छी रहेगी और रोगाणु कोई घुस रहा है तो WBC जाएगा, फटाक सीना मार के मिसाइल मारेगा और वापस चलाएगा। जैसे भी पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था अपना भारत का, हुआ था ना, हुआ था, समझ रहे? तो ये इसी तरीके से ये भी एक तरीके रोगाणु को रक्षा करता है। कोई रोग आने से पहले इसको बचाता है, यही लड़ता जाके सबसे पहले। कौन? WBC। तो अब आपसे कोई क्वेश्चन करे, बताओ रोगों से रक्षा कौन करता है? WBC। कौन करता है? WBC। रोगों से लड़ता कौन है? WBC। मेरी बात समझ में आ गई नहीं आ गई? जनसंख्या अगर रोगाणु ज्यादा है तो मर जाएगा, कम है तो मार डालेगा। डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर फिर इंजेक्शन ठोकता है, WBC जाता है, ओ चचा उठ जाओ, तुम्हारे बगैर तो जिंदगी सूनी है। देखो लड़के जब प्यार मोहब्बत की बातें करें तब, वो मेरी बाबू से हो ना,
तेरे बगैर प्यार में, वो दिल नहीं, दिन नहीं, रात में नींद नहीं आती, पता नहीं कैसे गाना है, मेरे पता भी नहीं। बस इसी तरीके से हमारा बॉडी में काम करता है, इसके बगैर भी हमारा शरीर सही नहीं होगा। तो बस जो उसने डॉक्टर ने दवाइयाँ दी, और जो चचा को पता चली अरे मुझे जगाने को मतलब मुझे बचाने के लिए कोई आ गया, फिर तो इनकी तो ताकत की नाजी नहीं है, इनके अंदर जो ताकत हुई, उठाई मिसाल मार दी रोगाणु के ऊपर, खत्म, टाटा बाय बाय, बस शरीर सही। मेरी बात समझा कि नहीं आगे, ये चीज होती है। तो रोगाणु से अच्छा कौन करता है? WBC। आगे चलते हैं, थक्का बनने में। हाँ, एक चीज और बता दें यहाँ पर कि रोगाणु से रक्षा तो करता करता है, और एंटीबॉडी का निर्माण, जो एंटीबॉडीज हमारे अंदर है ना, उनका निर्माण भी हमारा WBC ही करता है। एंटीबॉडीज जो होते हैं वो भी हमारा निर्माण कौन करता है? WBC ही करता है। एक चीज समझ आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है थक्का बनने, मतलब रक्त का थक्का बनने में भी किसका कार्य है? खून का ही तो है, ब्लड का है। भाई साहब, ब्लड अगर नहीं होगा घर का थक्का नहीं बनेगा, और थक्का नहीं बनेगा तो आपका ब्लड जो है वो बहता रहेगा, रेगुलर कंटिन्यू बहेगा, 5-5.5 लीटर वो निकल जाएगा, तुम टाटा बाय बाय। तो मैं रक्त का थक्का जो मतलब कि जो क्लोटिंग होती है, क्लोटिंग ऑफ द ब्लड, जो भी ब्लड की क्लोटिंग होती है, वो उसका भी काम खून का ही होता है। उसमें जो आपकी RBC WBC जो प्लेटलेट्स है ना, ये 3 यही तो थक्का बनाने काम करती हैं। अब वो थक्का बनाने के, हमने थक्का बनाने के मतलब क्लोटिंग की वीडियो बना के डाल रखी है, आप लोग उसको देख लेना, समझ में अच्छी तरीके से आ जाएगी। ठीक है मेरे प्रिय छात्रों, बस आपसे निवेदन है, आप अच्छे से पढ़ाई करो, मेहनत देख रहे हो गर्मी में कितनी मेहनत कर रहे हैं, पसीना निकल रहा है, लेकिन तब भी आपके लिए हम वीडियो बना के ला रहे हैं। तो आपका भी फर्ज बनता है कि सपोर्ट करते रहिए अच्छी तरीके से। ठीक है, चलिए, तो थक्का बनने में अगला है रक्त ऊष्मा के एक समान वितरण में सहायक है। रक्त जो हमारा है ना, रक्त ब्लड, ये ऊष्मा, ऊष्मा मतलब जो हमारा शरीर गर्म रहता है, जो शरीर हमारा गर्म रहता है वो रक्त के कारण गर्म रहता है। अब देखना, क्योंकि अब सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है कि सर शरीर गर्म रहता है, चलो मान लिया ब्लड के कारण, ब्लड के कारण रहता है। जब इंसान खत्म हो जाता है, मतलब कि उसका निधन हो जाता है, डेथ हो जाती है, तो सर उसका शरीर क्यों ठंडा जाता है? जिसने पकड़ा होगा उसे पता होगा कि इंसान की जब डेथ हो जाती है तो कुछ घंटे बाद उसका जो शरीर होता है वो ठंडा पड़ने लगता है ऑटोमेटिक। बताता हूँ। अच्छा, ये तो हमारा दिल क्या कर रहा है? धड़कने का काम, भाई जाओ आओ जाओ आओ। अब बार बार कोई जाए आए बाए आए जाए आए जाए आए, तो उसी को मार रगड़ा रगड़ रगड़ा रगड़, तो उसके अंदर क्या हो जाए? गर्मी। मान लो अब मैं आपको दौड़ाता हूँ, जाओ फिर आओ फिर जाओ फिर आओ फिर आओ, तो आपके शरीर में क्या हो जाएगी? हीट नहीं पैदा हो जाएगी। या मान लो सिर्फ सिंपल, आप ऐसे करके हाथ ऐसे मल लिए, जब आप ऐसे करके हाथ मलोगे ना तो आपके हाथ हथेली जो है ना वो गर्म पड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि इनके बीच में तो घर्षण घर्षण उत्पन्न हो रहा है, इसी हमारा ब्लड जो है आ रहा जा रहा आ रहा जा रहा आ रहा जा रहा आ रहा जा रहा है, तो इसमें घर्षण उत्पन्न होता है, जिसके कारण जो ऊष्मा होती है वो हमारा शरीर हीट हो जाता है, और ऊष्मा ऊष्मा उसी से बनती है, तो हमारा शरीर कैसा रहता है? गर्म, गर्म रहता है। इसीलिए 37 डिग्री सेल्सियस हमारा गर्म रहता है शरीर। फ़ारेनहाइट बात करें तो 98.2 या 4 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, तब कोई दिक्कत नहीं। समझा कि नहीं आ गया? तो इसलिए जो ऊष्मा का जो नियंत्रण करके रखता है, ऊष्मा का समान वितरण जो करता है, या ऊष्मा को एकत्रित बनाए रखता है, एक समान बनाए रखता है, वो एक ही का काम है, जिसका नाम है रक्त, ब्लड, खून। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते बाबू। रक्त के नियमक कार्य, नियमक मतलब प्रतिदिन के एक नियम के अनुसार जो कार्य कर रहा है। आपका कोई कार्य नियमन है? नहीं है। बता दे कोई बच्चा अगर नियम से अपनी पढ़ाई कर रहा हो, जो कर रहा हो कमेंट करे, कोई नहीं कर रहा होगा, और कोई कर भी रहा होगा तो उसको सैल्यूट है, बढ़िया तरीके एकदम। नियमक कार्य देखो, करेक्ट पीएच मान को एक समान बनाए रखना काम किसका होता है? किसका होता है? ब्लड। कितना होता है? 7.4। तो 7.4 एक समान मान बनाए रखने का कार्य कौन करता है? ब्लड करता है। अगर मान लो इसका अप डाउन हुआ, मान लो ब्लड हमारा खट्टा पड़ जाए, भाई इसका कितना होता है? 7.1 मतलब क्षारीय होता है, खट्टा पड़ गया तो दिक्कत नहीं हो जाएगी। इसलिए इसका नियमन मतलब एक समान नियमन बनाए रखने का कार्य कौन करता है? ब्लड ही करता है। इसलिए हमने ऊपर हेडिंग डाल दी, रक्त के नियमक कार्य। दूसरा क्या कह रहा है कि शरीर में जल को संतुलित बनाए रखता है। आपने देखा होगा कभी कभी जब आपको प्यास लगती है और ऐसी एरिया में है जहाँ पे आप पानी नहीं मिल सकता है आपको, अब वहां पे आपको क्या नहीं मिल सकता? पानी, बहुत घंटे 2 घंटे तक, तो उसको प्यास को रोकने का काम कौन करता है? ये रक्त ही तो करता है, क्योंकि रक्त में ऑलरेडी बहुत सारा जल होता है, जल उपस्थित ज्यादा होता है। जो हमारे शरीर को जो रक्त की पूर्ति होता है वो जल की भी पूर्ति होती है वो रक्त ही करता है।
मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही है? तो जल की भी पूर्ति कौन करता है? हमारा शरीर में जल की पूर्ति या संतुलन बनाए रखने का काम कौन करता है? रक्त करता है, ब्लड करता है। ब्लड का ये कार्य होता है। इतने सारे कार्य जो है हमारे, वो ब्लड के ही है। ठीक है। अब सेकेंड आपको पार्ट लाके दूंगा, क्योंकि अगर एक ही वीडियो बनाते हैं तो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये वाला आप पार्ट बहन का इतना लिख लीजिएगा। इतना लिखने के बाद, ठीक है, जिसने अगर ना लिखा हो तो वो यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं। स्क्रीनशॉट लेके और आराम से लिख लें, ठीक है। नहीं तो जिस तरीके से हम आपको बोलते चले जा रहे थे उसी तरीके से आप अपने कॉपी पे लिखते चले जाएं, तो आपको थोड़ा बेहतर हो जाए। ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।